Hello everyone. Namaste. I think you have written that I am going to speak on something. आपने कुछ लिखा है ना कि I am going to speak on confusion to clarity. Okay. But in case you are not interested in this and interested in something else, you can say, you can talk about that. Are you interested in this? Confusion to clarity? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why are you interested in confusion to clarity? Say. आपके पास भी माइक है? क्योंकि अधिकांश समय हम लोगों को लगता है कि हम किसी न किसी कंफ्यूजन में हैं, इसलिए हम उस क्लैरिटी की ओर जाना। हम लोगों को लगता है कि आपको लगता है? मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल सर जो लोग बोल नहीं रहे हैं। आप अपने लिए बोल सकते हैं तो। ओके। फर्स्ट कंफ्यूजन देखो, हम लोगों को आपको लगता है? अच्छा, और कितनों को लगता है कि कंफ्यूज्ड रहते हैं? सबको कौन कह रहा है? सबको कौन कह रहा है? सबको लगता है? आपके पास कोई मशीन है चेक करने का सबको लग रहा है कि नहीं? कहाँ कौन बोला? अच्छा, थोड़ा हाथ उठा देना बेटा। नहीं, सबसे पहली बात ये है कि मुझे कंफ्यूजन है, इसको एक्सेप्ट करना। ये हम लोग सबको लगता है करके ना अपने को थोड़ा बचा लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है यार आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। एक्चुअली मुझे पता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो उसको डिस्कस करेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हमारा है, तो उसका कोई किसी को फायदा नहीं होगा। हमको लगेगा बहुत बढ़िया बात सुन ली और चली जाएगी, बात चेंज नहीं होगी। बट ये लगे कि मेरा प्रॉब्लम है तो उसमें एक अर्जेंसी आ जाती है, नहीं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है सर, आपका करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ गलत खा लिया, क्या करूँ? उसका कुछ इलाज हो सकता है। आप बोले नहीं, सबके पेट दर्द करता है, आपका भी पेट दर्द कर रहा है, आप अपने प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? So the first thing is, okay, we are going to talk about confusion to clarity, right? First thing is, if there is a problem, any problem, please be quiet. Sir, hello? कोई ऐसे डिस्टर्ब मत करिए, कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिलना बंद कर दीजिए, आप बैठ जाइए। ये कोई अलग टाइप का टॉक है ना, आप बैठ जाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बच्चा जो उधर है आप लोग देख रहे हो? हेलो, हाँ डायरेक्टली देखो यार, मैं यहाँ बैठा हूँ। See, before we talk, first thing, we must meet eye to eye. We must look at each other, isn't it? And we must not, when I look, you look this side. So if our looking, if our feeling is not connected, then words will not have any impact. Correct? So this word confusion, I don't know the root meaning of the word. Anybody knows what is the root meaning of the word confusion? डिक्शनरी में होता है ना, एक मीनिंग होता है और एक होता है ये वर्ड कहाँ से आया, रूट मीनिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल हेल्थ जो है, द रूट मीनिंग ऑफ द हेल्थ वर्ड हेल्थ
it comes from the word whole. Whole मतलब जो पूर्ण हो, जिसके टुकड़े ना हो, वहां से हेल्थ निकलता है। आप समझिए? तो हेल्दी आदमी वो है जिसकी मानसिकता में भाग ना हो, तेरा मेरा, अच्छा बुरा। तो हम लोग सब अनहेल्दी है क्योंकि हम लोग की भाग है। So we must also, when we listen to some word or we discuss some word, किसी के पास है word finder है? जरा निकालो, what is the root meaning of the word confusion? ये कहाँ से आया? I don't know the root meaning, but for me, नहीं, you don't know, then we are asking that, no? for me it's right from a Latin word. नहीं, that we know. That we know. What confusion? Confusion is a very simple thing. Okay. So But it's what I derived from a Latin word confundo, which means confuse, mix, blend, pour out together, disorder. okay. सुना आप सबने? Mix, blend, Disorder, और एक और वर्ड क्या था? pour out together. हाँ? Pour out together, एक साथ mix होना. अच्छा. Okay. So nothing very deep about it. Otherwise, sometimes you get, a very good understanding of the word by going back, seeing निकला कहाँ से word, एक word. आपको पता है ना, सारे words जो होते हैं कहीं से निकलते हैं, है ना? लैटिन भी हो, अपनी हिंदी में भी अब जो है वो संस्कृत से डेराइव हो रहा है, संस्कृत का वर्ड किसी से डेराइव हो रहा है, और धीरे धीरे सारे वर्ड्स अक्षरों से डेराइव हो रहे हैं, अक्षर साउंड से डेराइव हो रहा है, साउंड का जो सोर्स है, साउंड भी कहीं से डेराइव हो रहा है। लाइट, ये जो आपको लाइट दिख रही है और मेरी जो आवाज सुनाई दे रही है साउंड, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों वाइब्रेशन है, ठीक? एक स्लोअर वाइब्रेशन है साउंड, और ये लाइट जो है इसकी स्पीड बहुत तेज है। लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी है? कितनी? Almost 2-3 lakh kilometers per second, right? And sound is about 3. Okay. So kitna? Only the speed is different. Suppose you push the sound to the speed of light, what will happen? No, what will happen to the sound? एक साउंड है, मेरी आवाज है, उसको आपने कोई चीज पे रखे, उसकी स्पीड बढ़ा दी और उसको स्पीड ऑफ लाइट तक ले आए, तो क्या होगा? नहीं, वो लाइट बन जाएगी, वो लाइट बन जाएगी, और लाइट से साउंड निकलता है। जब बिजली कड़कती है तो साउंड, सो लाइट एंड साउंड आर जैसे एक ग्रे स्केल नहीं होता है, ब्लैक और व्हाइट, वो एक ही है। वो ये इधर वाला है, व्हाइट वाला समझ लो लाइट है, फास्ट वाला, और स्लो जो है वो साउंड है। इसी तरीके से पूरा यूनिवर्स, आप, हम, हमारी बॉडी, हमारा सर, ये टेबल, सब कुछ, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन, सब वाइब्रेट कर रहा है। ये तो पता है आपको? ओके, so we are coming back to the word confusion. Confusion, as you said, it's a form of disorder. ये मैंने यहाँ रखा है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे सर रख दूँ, उसको पानी गिरा दूँ, ये इसको उठा के यहाँ फेंक दूँ, तो हम लोग यार सर आ रहे हैं, इसको साफ करो। जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं या अपने रात में बेड में सोने जाते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं? देखें कि बिस्तर साफ है कि नहीं, है ना? और जब उठते हैं तब भी हम वही करते हैं। सो पुटिंग इट बैक इन प्लेस, ओके, दिस इज ऑर्डर। ये अब आप चाहे ऐसे रखना चाहो या ऐसे रखना चाहिए, आपके ऊपर है। ओके, सो देयर इज एन ऑर्डर। इन ऑर्डर देयर इज अ ब्यूटी, नहीं? आप फूल देखो, ये फूल आपके सामने है, उनको देखो कितना खूबसूरत होते हैं। इनमें 5 पत्तियां बाहर होंगी, 5 अंदर होंगी, 5 उसके अंदर होंगी, 5 ही होंगी, फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जिसका भी जो ऑर्डर है। लेकिन
आपको सब फूल में वही मिलेगा, हजारों वही वाले फूल ले लो तो उनका ऑर्डर वही मिलेगा, मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग भी एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारा भी एक ऑर्डर है, ठीक है। और जब वो ऑर्डर सही रहता है तो हम खुश रहते हैं, हम सही सोचते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, जब उनकी कोई डिजायर नहीं होती है, 3 साल का 2.5 साल का, कितने शार्प होते हैं बच्चे, आपने देखा। उनको खाना खाना है तो आप खाएंगे, एक रोटी में आप एक्स्ट्रा खिलाओ तो नहीं खाएंगे। हम लोग सर खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, पेट भर गया है, खाना सामने रखना चाहिए ना कि खिलाना चाहिए, है ना। तो वहां पे भी कंफ्यूजन है। और वहां हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं साहब मेहमान नवाजी है, 2 रोटी खा, एक और खा लीजिए, एक और खा, शर्मा रहा होगा, है ना। तो एक्चुअली ऑफ फोर्सिंग। आप देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक एक वर्ड सुनना ध्यान से। क्या बोला हमने कि 2 रोटी खा रहे हैं, पेट भर गया उसका, नहीं बेटा एक और खा लो। अब वो देख रहा है, नहीं नहीं जी नहीं नहीं अरे रख दो उसके ऊपर। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, सटनली फोर्स कर रहे हैं, प्यार के नाम पे फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। उसका पेट भर गया है या उससे खाना होगा तो वो ले लेगा, सामने रख दो, आपको लेना तो आप ले लेना, तो शर्म आ रही है तो आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, वो खा लेगा। ठीक है, फोर्स क्यों कर रहे हो आप? तो जहां आपने फोर्स किया कोई चीज, वहां डिसऑर्डर पैदा हुआ। अब आप देखो अपनी लाइफ में हर चीज में अपने को फोर्स करते हैं। 9 बजे प्रोग्राम में मन कर रहा है, नहीं कर रहा, ये जो टेंस हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और सोसाइटी इज नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी तबीयत ठीक हो, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। उसने बोल दिया 9 बजे तो 9 बजे, सबको 9 बजे आ जाना चाहिए, चाहे कोई लंगड़ाते हो चाहे उठ के आए चाहे गिर के आए। और यदि हम बोले 9 से 10, अरे वो तो पार्टी वार्टी में तो ऐसे ही होता है, तो पार्टी में हम लोग खुश रहते हैं। क्यों? हो सकता है 9 बजे कोई फोन आ जाए, कुछ आ जाए, ये आ जाए। स्त्री हमारा, जैसे हम कुछ कपड़ा पहनना चाह रहे थे तो मैंने अपने होटल वाले को बोला कि स्त्री कर दो। वो इतनी लेट आया कि मेरे पास जो लास्ट में बचा था मैं वो पहन के आ गया, वो कपड़े वही पड़े हुए। So there can be many things, आपका वहां से यहाँ आना या यहाँ से वहां जाना या कोई काम करना, ठीक है। जैसे हम लोग पिक्चर की शूटिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, ये बिल्डिंग ही बना रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ कि साहब मैक्सिमम 2 साल में बन जाएगा, और ग्रेस पीरियड जो आपको 2 साल 6 महीना, और 2 साल 6 महीने में कभी बिल्डिंग नहीं बनेगी, वो 1-1.5 साल 2 साल एक्स्ट्रा लग ही जाता है। क्यों? बिकॉज अननोन चीजें जो आएंगी, कल बारिश होगा, कोरोना वायरस आ जाएगा, ये सब हम जब हम अपना बना रहे हैं प्रोग्राम, हमको कहाँ पता है कोरोना वायरस आ जाएगा, फलाना हो जाएगा, पेट उस जो मेन आदमी है उसके घर में कोई डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सो अभी यहाँ बैठे हुए कितना कुछ हो सकता है, ये बिल्डिंग भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो we cannot calculate the unseen, the unforeseen, और हर चीज में है अनफोर्सिंग, हर चीज में। आप कपड़ा पहनते हो, आपने सब इस्त्री किया, कोई छोटा बच्चा जो उसके ऊपर बैठ के चला गया, आपके पास टाइम नहीं, इतना आपने सब तैयार करके रखा हो। एक कुत्ते ने, कोई छोटा बेबी कुत्ता अपने घर में नहीं होता, वो एक खींच के उसने नीचे गिरा दिया, तो गंदे हो गया, आप साफ कर दिया, यहाँ पर दाग है, आप पहन के आ गए, होते ही, ठीक है। तो ये अनफोर्सिंग के साथ जीना, जो चीज हो रहा है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसी समय डिसाइड कर लो। हो सकता है साहब नहीं हो सकता, थोड़ा ये तो नीचे दब रहा है, इतना दिख नहीं रहा, चलो पहन लेते हैं, ठीक है। सो विच मीन्स यू हैव माइंड विच इज वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट हार्ड, रिजिड। जो आदमी अपने को डिसिप्लिन करता है, डिसिप्लिन, जैसे आर्मी या एक ऑफिस का आदमी या स्कूल के स्टूडेंट, जो अपने को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करते हैं, कैसे
बाहर से। देखो एक होता है अंदर का डिसिप्लिन, एक होता है बाहर का डिसिप्लिन। 9 बजे आप आ जाइए, नीला कपड़ा आप पहन लीजिए, लेफ्ट राइट आप चलिए, ये कहिए, गुड मॉर्निंग करिए, कोई गेस्ट आए तो उसको आप फूल दीजिए, उसको हाथ जोड़िए। ये जो बाहर का हम लोगों ने एक डिसिप्लिन जिसको कल्चर बोलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा फिक्स नहीं है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। 100 साल पहले भी वो फूल दे रहे थे, वो नमस्ते कर रहे थे, हाँ। और फूल नमस्ते देना जरूरी नहीं कि वो इंसान प्यार कर रहा है आपको या वो बहुत खुश है, वो थोड़ी सी एक्टिंग भी कर सकता है भाई, वो करते भी। और इनफैक्ट सोसाइटी में जो अच्छा एक्टर होता है, हर अच्छा बिजनेसमैन अच्छा एक्टर है, हर अच्छा ऑफिसर अच्छा एक्टर है। मतलब एक्टिंग मतलब क्या है, जो नहीं है वो दिखाना। हम लोग इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई हेट एक्टिंग, मैं एक एक्टर होकर भी आई हेट एक्टिंग, बिकॉज एक्टिंग इज फॉल्स, एक्टिंग। और हम लोग कभी कोई चीज नेगेटिव हो या खराब हो या वो हो नहीं बोलते, क्यों सामने वाले को खराब लग जाएगा। अरे खराब लग जाएगा, यदि आप उसको वो बताओगे नहीं कि वो खराब है तो वो ठीक कैसे करेगा। अभी अलंकृत जी आई, जब तुमको मैं कपड़े देख के शॉक हो गया, हमने बोला काले रंग का पैंट, काले रंग की जूता, व्हाइट हमारा पजामा है, येलो कुर्ता है, उसमें व्हाइट और ग्रीन, वो मैं बोला और भी 3-4 रंग लगा लो, 5-7 रंग। ये भी एक किस्म का है, इसको भी आप कंफ्यूजन नहीं कह सकते हो ना। अब आप कपड़ा पहन रहे हो, ठीक है, अब मैंने ये हरा पहना, नीचे मैंने एक जीन्स पहना। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होता है कि कौन सा कलर किसके साथ जाता है नहीं जाता है। बहुत ही गंवार आदमी होगा तो शायद नहीं जाने, लेकिन गंवार आदमी भी सेंसिटिव होगा, ठीक है, अनपढ़ आदमी भी सेंसिटिव होगा तो उसकी सेंस ऑफ ब्यूटी बहुत हाई होती है। आपने राजस्थान के लोगों को देखा, उनके कपड़े देखे, गुजरात में जो बकरी चलाते हैं उनके कपड़े देखिए। अभी हम एयरपोर्ट में आ रहे थे तो 4 जने साफा बांधे थे, ठीक है, यहाँ बीच में उनको खुला था, वो साफा देखने लायक था कि बंधा कितनी सुंदर था, व्हाइट कपड़े का साफा था, ठीक, और सीधे बैठते हैं और उनकी मूछें जो थी एकदम क्लिप्ड, एक खादी का कुछ वस्त्र था, एक यहाँ पर उनके शॉल था, जूते उनके जो थे मेरे ख्याल से हाथ के बनाए होते हैं या क्या होते हैं, एक कड़ा होता है, कभी उनके हाथ में एक छड़ी होती है, इतने लीगल लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। मैं तो एक ऐसे आदमी का, जब मैं कृष्णा शूटिंग कर रहा था तो फैन ही हो गया था, सिर्फ मैं उसको देखता रहता था। कितना और स्ट्रेट बैठना, देखिए सिर्फ आप कपड़े अच्छे पहन लोगे तो आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी दिखे, ये बात जरूरी नहीं है। आप बहुत सिंपल भी कपड़े पहनोगे, आपका जो ग्रेस है, आप कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे देखते हो, है ना। So what we are moving on to so many things, but what we are discussing is there is a natural way of doing things in which you don't push neither yourself nor your mind. Okay, now let's come to this fact of confusion. Okay, now confusion can be with very clothes, what color to match, okay, to put makeup, not makeup, light makeup, not makeup, eyebrow करूँ नहीं करूँ, ठीक है, जैकेट पहन लूँ नहीं पहनूँ, शू पहनूँ, ये there are so many things you have and you have to select. A clear mind and a confused mind, दोनों के पास सेम कपड़े हैं, दोनों, एक आदमी है उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे जूते हैं, दूसरे के पास भी है, ठीक। क्लियर माइंड क्या सोच रहा है, कैसे सोचेगा, कौन से कपड़े पहने, शादी के भी कपड़े हैं, रात में सोने वाले भी कपड़े हैं, कौन सा कपड़ा पहन के आज भी पार्ट में जाएगा। सपोज वी आर आस्किंग द सिंपल क्वेश्चन। तो जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है या जिसका जो क्लियर माइंड होगा
वो ये बोले कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ, क्या करने जा रहा हूँ? लोगों से मिलना है, बात करना है। किसके ऊपर बात करना है? टॉपिक ये कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो something, you know, time of the day also matters and the season also matters. Okay, ये सब देखकर बोला ठीक है मैं एक टी शर्ट और जीन्स पहनूंगा, या किसी ने बोला मैं एक शर्ट और पैंट पहनूंगा, मैं धोती या कुर्ता पहनूंगा। क्लियर माइंड कर लिया। अब जो थोड़ा कंफ्यूज होगा, अरे यार बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ, लेकिन आप भटक गए, क्यों जा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें मेरे फैंस भी होंगे, ये वो ये करते हैं यार, कुछ नया बनवाना चाहिए था, बनवाया नहीं, मैंने सब पुराने कपड़े हैं। आ गए ना, दुनिया भर का प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हो सिर्फ ये कपड़ा पहनने के लिए, और लास्ट में आपने इतने कंफ्यूजन में जो पहना, एक बड़ा चमकीला सा वो पहन